नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। दोस्तों, आज चलते हैं मनाली के हिडम्बा देवी टेम्पल की ओर। रास्ते में हमें HTPDC का होटल कुंजम भी दिखाई दिया। कुंजम होटल से ये सीधा रास्ता गया हुआ है हिडम्बा देवी टेम्पल के लिए। यहाँ जाते हुए आपको रास्ते के व्यूज़ बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आपको बता दें, हिडम्बा देवी टेम्पल वैसे तो माल रोड से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी यदि आप सोलो हैं या फैमिली के साथ हैं, तब भी अगर कन्वेंस कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लोकल साइट सीन के लिए टैक्सी वाले लगभग 1500 रुपये चार्ज करते हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस रेट वेरिएबल भी हो जाते हैं। ये रास्ते पे आप चलते हुए जब हिडम्बा देवी टेम्पल की ओर जाते हैं तो मान कर चलिए कि आपको हिडम्बा देवी टेम्पल पहुंचने में महज 30 से 35 मिनट का समय लगता है। हिडम्बा देवी टेम्पल जाते हुए भी आपको रास्ते में कई सारे होटल्स मिल जाते हैं। इन होटल्स पर भी आप स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं और अपने हिसाब से आप आगे का प्लान कर सकते हैं। ये सामने देखिए, देवदार के लंबे लंबे वृक्ष दिखाई देने लगे और वहीं सामने सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं, जिन्हीं सीढ़ियों से थोड़ा सा चढ़ते हुए हम लोग जाएंगे हिडम्बा देवी टेम्पल। और ये याक, इस पर बैठकर आप फोटोग्राफी भी करा सकते हैं 50 से 100 रुपये देकर। और इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए, कुछ सीढ़ियां हैं, बस इनसे चढ़ते हुए आप हिडम्बा देवी टेम्पल तक पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और सामने से ही हिडम्बा देवी टेम्पल दिखाई देने लगा है। बहुत ही देवदार के ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर लोग ज़रूर घूमने के लिए आते हैं। देखिए कितनी लंबी कतारें लग चुकी हैं। अभी मॉर्निंग का लगभग 11 बज रहा है और यहाँ अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर लाइन लगी हुई है और इस लाइन में खड़े होने के बाद लगभग आधे घंटे बाद आपका नंबर आ पाता है हिडम्बा देवी टेम्पल के दर्शन के लिए। यहाँ से अगर आप चारों ओर का व्यूज़ लेते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर लगातार पर्यटकों की भीड़ बनी ही रहती है, क्योंकि सीजन के दिनों में यहाँ पर सभी लोग घूमने के लिए आते हैं और हिडम्बा देवी टेम्पल के दर्शन करते हैं आकर। इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से बना हुआ है। छोटे छोटे कई एक पार्टीशन है इसके, और इसको ऊपर से नुकीला बनाया गया है ताकि बर्फ़बारी के समय बर्फ़ इस पर एकदम से इकट्ठी ना हो जाए। बड़े ही पुराने स्ट्रक्चर में बना हुआ है, पुरानी ही डिज़ाइन में बना हुआ है। और ये दूर आपको यहाँ के परिधान पहने हुए लोग दिख रहे होंगे। यहाँ की ड्रेसेस पहनकर, यहाँ के कल्चर के नज़दीक पहुँचकर यहाँ फोटोग्राफी भी होती है। इसके बाद अच्छी खासी भीड़ हो गई है और सीजन में तो इतनी भीड़ होना आम बात है। लाइन में ही खड़े खड़े
आप ये साइड से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसकी छत देख सकते हैं, पुरानी ही लकड़ियों से बनी हुई, जिसे धन्नी भी कहते थे, उसी तरह से यहाँ पर लकड़ियाँ लगाई गई हैं। छत में किनारे किनारे दीवारों के सपोर्ट दिया गया है लकड़ियों का, यानी कि ये जो टेम्पल है लकड़ी से ही निर्मित है, लकड़ी का बना हुआ है। इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ आने के बाद आप उस पुरानी संस्कृति को देख सकते हैं। हिडम्बा देवी टेम्पल देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, जो कि मनाली में लोकेटेड है और मनाली हिमाचल प्रदेश में है। मनाली जाने के लिए आपको चंडीगढ़ से सीधी बस या कैब मिल जाती हैं, जहां आप आसानी से 7-8 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मनाली पहुंच जाते हैं। ये देखिए मंदिर में पुरानी ये जो सींगें लगी हुई हैं जानवरों की, ये वैसे ही एज इट इसको बना के रखा गया है, ताकि इसकी जो नेचुरलिटी है वो बिल्कुल वैसी ही बनी रहे। ये सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था और यहाँ से सारी की सारी बाहर की जो वीडियोग्राफी है वो रिकॉर्ड होती रहती है। अब हम लोग एंट्री गेट के पास आ गए और हम लोग अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और अंदर फोटोग्राफी मना थी, इसलिए वहाँ की फोटोग्राफी नहीं कर पाए, वीडियोग्राफी नहीं कर पाए। और अब वहाँ से बाहर आने के बाद ये बाहर का स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। प्राचीन कला का ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जिसे आप यहाँ आकर देख सकते हैं। बड़े ही पुराने स्ट्रक्चर में बना हुआ है, फिर भी इसकी खूबसूरती कम नहीं है। यहाँ पर कुछ एक बोर्ड भी लगे हुए हैं, जहाँ पर हिडम्बा देवी मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जिसे आप उसके इतिहास से जुड़ी हुई बातें जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिडम्बा मंदिर प्राचीन पैगोड़ा शैली में निर्मित है, जो कि 1553 ईस्वी में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में हिडम्बा देवी यहाँ पर अपने भाई हिडिंब के साथ रहा करती थी। यहीं पर अज्ञातवास के दौरान जब भीम का आना हुआ तो उन्होंने हिडिंब को मार करके हिडम्बा देवी से विवाह कर लिया। तदुपरांत उनसे एक संतान पैदा हुई, जिसे घटोत्कच के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथ महाभारत में मिलता है। कौरव और पांडवों के युद्ध में जब कर्ण ने अचूक अस्त्र का प्रयोग किया था, तब उस अस्त्र को घटोत्कच ने अपने ऊपर ले लिया और अपने प्राण गंवा दिए थे। तब भगवान कृष्ण ने हिडिंबा व घटोत्कच को यह वरदान दिया कि उन्हें युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। इस प्रकार इस हिडिंबा देवी टेम्पल के दर्शन करके हम चल दिए अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। तो हमारा आज का सफ़र बहुत ही सुंदर रहा। मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।